आप समझ रहे हैं? भाई के साथ कैसे रहना चाहिए इसमें बताया गया है। यदि हमारा व्यवहार अपने भाई के साथ वैसा नहीं है तो हम कितना भी बड़ा टीका लगा के कहें ना घूमे, हमको बीमारी ने पकड़ा है, हम बीमार हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं उसी बीमारी को ठीक करने के लिए ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सज्जनों के लिए राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। ये बताती है कि परिवार में कैसे जीना है? अपने लिए पशु जियत है वो पशु। भाई को भाई के साथ कैसा रहना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज आप नहीं जानते, मेरा भाई रावण है, रावण, तो तुम विभीषण बन जाओ। विभीषण जी ने राम जी से जाकर ये नहीं बोला कि मैं आपके शत्रु का भाई हूं, नहीं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं रावण का भाई हूं। ये नहीं बोले कि आपके शत्रु का मैं भाई हूं, मार दिया हमको, मैं चला आया हूं, नहीं बोला। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, रावण अपने भाई विभीषण से इतना प्रेम करता था, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जिस लंका में राम कहने पर मृत्यु दंड दिया जाता था, उस लंका में विभीषण जी राम जी की पूजा करते थे नित्य। क्या रावण को पता नहीं था? रावण को सब पता है। रावण ही विभीषण के महल में मंदिर बनवाया है राम जी का, और कहा था भाई जो भी पूजा पाठ करना है राम जी की, ये घर के अंदर करना, बाहर नहीं करना। रावण जानता है कि मेरे साथ विभीषण रहेगा तो मार दिया जाएगा। जैसे गेहूं के साथ घून पिसता है ना, घून जानते हैं, घून, हाँ। तो रावण जानता है कि यदि लंका में रहेगा तो मेरे साथ भी मारा जाएगा, और विभीषण यदि राम जी के पास चला जाएगा तो कम से कम मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा राजा तो मिल जाएगा, एक साधु राजा, लंका का भी उद्धार होगा। अब रावण टेंशन में है कि विभीषण मुझे छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि जितना प्रेम रावण विभीषण को करता है उतना ही प्रेम विभीषण भी रावण को करते हैं। रावण जानता है कि मुझे छोड़कर जाएगा नहीं। रावण ने निर्णय किया कि मैं भरी सभा में इसको अपमानित करूंगा, भरी सभा में मारूंगा, और जब अपमानित होगा तो मेरा भाई मुझे छोड़कर भगवान के पास चला जाएगा, बच जाएगा, और उसके बाद लंका को साधु राजा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए रावण ने जानबूझकर मारा विभीषण को। इतना प्रेम करता था रावण। यदि आपका भाई रावण है तो आप विभीषण बन जाइए। भाई को भाई के साथ कैसे रहना है सीखना है तो मानस जी की शरण में आना पड़ेगा। पुत्र को पिता के साथ कैसे रहना है जानना है तो मानस जी की शरण में आना पड़ेगा। जीवन के सारे संबंध यदि व्यवस्थित करने हैं तो मानस जी की शरण में आना पड़ेगा।